गोपाल चौधरी किरणपाल भारती लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आपके मेरे साथी पांडे जी, आपका फर्स्ट पोर्शन जो केमिस्ट्री की दो बुक होती है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें फर्स्ट बुक पांडे जी ने स्टार्ट कर रखी है और पांडे जी का पोर्शन चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। बेटा दोनों बुक के अंदर फर्स्ट जो बुक होती है इसको बोलते हैं अपन जनरली इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन। सेकंड बुक होती है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन अकार्बनिक रसायन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर। थर्ड चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल। दोनों चैप्टर मेजर चैप्टर्स है आपके। सेकंड अपन कार्बनिक रसायन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अपने आता है नोमेनक्लेचर और कार्बन से रिलेटेड टॉपिक्स अपन पढ़ते हैं। मैं आज जीरो लेवल से आपके केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा हूँ। नॉर्मल जहां से केमिस्ट्री जीरो लेवल से जहां स्टार्ट होती है, सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। देखिए बेटा, केमिस्ट्री वर्ड है, केमिस्ट्री वर्ड कीमिया वर्ड से उठाया गया है, कीमिया। और कीमिया एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है कीमिया। कीमिया वर्ड से केमिस्ट्री को लिया गया है। कीमिया है ग्रीक शब्द, इसका मीन होता है ब्लैक गम, काला गोंद जैसा पदार्थ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का पिता। रसायन विज्ञान के पिता की अगर अपन बात करें, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर, हिंदी में एंटोनी लेवोजियर। ये तो है इसमें फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर। अब बात करते हैं मेन ब्रांच केमिस्ट्री की। अपने 3 ब्रांच, वैसे जनरली बहुत सारी ब्रांच होती है लेकिन अपने सिलेबस में अपने लेवल के अकॉर्डिंग 3 ब्रांचेज होती है, जिनमें फर्स्ट होती है अपनी अकार्बनिक, सेकंड होती है कार्बनिक और थर्ड होती है भौतिक। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक को अपन लेंगे इनऑर्गेनिक और कार्बनिक को लेंगे ऑर्गेनिक। एंड थर्ड होती है फिजिकल। फर्स्ट अकार्बनिक, कार्बनिक एंड फिजिकल। जनरली बेटा अपने 3 टाइप का पोर्शन चलता है। अगर आप अपनी बुक देखोगे इसके अंदर टोटल 14 चैप्टर्स है। 14 चैप्टर्स के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। 8 नंबर से लेकर लास्ट तक के जो चैप्टर है, मतलब फर्स्ट पोर्शन के अंदर आपके 2 टाइप का पोर्शन आएगा, अकार्बनिक से रिलेटेड, और सेकंड आएगा आपके फिजिकल से रिलेटेड, पदार्थ की अवस्थाओं से रिलेटेड जो ब्रांच होगी वो भौतिक की, अकार्बनिक, जिनमें कार्बन एब्सेंट हो। अपन अब डेफिनेशन लेते हैं अकार्बनिक रसायन। सबसे पहले डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे वो शाखा होगी अकार्बनिक रसायन। रिपीट कर रहा हूं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है अकार्बनिक रसायन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो N2O2 F2 Cl2 Br2 I2, ये सारे एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल जिनमें कार्बन एब्सेंट कार्बन रहेगा, वो सारे अकार्बनिक रसायन के अंदर टॉपिक्स आएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्बनिक रसायन।
तो कार्बनिक देखो नेम से ही पता चलता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन जिस ब्रांच में अपन करेंगे कार्बनिक रसायन कहलाएगी। एग्जांपल्स कार्बनिक रसायन के अंदर CH4, CH3, CH3, CH3OH वगैरह एनीथिंग, कोई भी एग्जांपल आप बता सकते हो जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा वो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। लास्ट अपन बात करते हैं थर्ड ब्रांच की, फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन। भौतिक रसायन है विज्ञान, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है भौतिक रसायन। और भौतिक में आपके आ जाएगा पदार्थ की अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस, गलनांक, क्वथनांक वगैरह सारे जो चेंजेज अपन करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में, जो चेंजेज अपन करते हैं वो सारे भौतिक रसायन के अंदर आते हैं। तो अपने बेटा 3 ब्रांच चलती है जनरली, 3 ब्रांच। वैसे अपन देखें तो आपके कृषि रसायन आ जाएगी अलग, एक आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गई, बहुत सारी ब्रांचें चलती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई, लेकिन जनरली जो ब्रांच होती है वो 3 ब्रांच चलती है अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अकार्बनिक, कार्बनिक एंड भौतिक। अकार्बनिक जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का अपन अध्ययन करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से आपकी केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है मैंने। फर्स्ट पोर्शन जो आपके पांडे जी पढ़ा रहे हैं उसके अंदर एटम्स आएगा, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की अपन बात करेंगे। और जो सेकंड पोर्शन अपना है, सेकंड पोर्शन जिसको अपन बोलते हैं कार्बनिक रसायन, यहाँ कार्बन से रिलेटेड स्टडी अपन करेंगे। कार्बन क्या होता है, कार्बन कितने टाइप का होता है, कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये चीजें इसमें आएगी। और फिजिकल के अंदर स्टेट्स की बात करेंगे अपन, जितने भी आपको एक चैप्टर दे रखा है पदार्थ की अवस्था है, जिसके अंदर गलनांक, क्वथनांक, वान डेर वाल इक्वेशन वगैरह कैसे चेंज करते हैं अपन, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। अब अपन बात करते हैं बेटा कार्बनिक रसायन, मेन पॉइंट अपना स्टार्ट करते हैं कार्बनिक रसायन। ये डस्टर कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए बेटा डेफिनेशन में अपन ने लिया कि विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करे, कार्बनिक यौगिकों का। एक एक वर्ड निकालना है आपको डेफिनेशन में, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन में अपन स्टडी करते हैं कार्बनिक यौगिकों की, मतलब वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करें वो होती है कार्बनिक रसायन। तो अगर आपको स्टडी कार्बनिक रसायन की करनी है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। और नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है, नाम में ही छुपा हुआ है इसमें कार्बनिक यौगिक। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन द्वारा निर्मित होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कार्बन द्वारा निर्मित यौगिक क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक। कार्बन द्वारा निर्मित यौगिक कहलाएंगे कार्बनिक यौगिक। अब अपने पास यहाँ पे कार्बनिक यौगिक में नया वर्ड आया कार्बन, नया वर्ड अपन ने उठाया कार्बन। जनरल आपने 10th क्लास तक स्टडी की है कि कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, परमाणु क्रमांक 6, संयोजकता 4। बेटा आज तक आपने स्टडी की है कि बाह्यतम कोश, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाए तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी संयोजकता 4 होती है। मतलब ये 4 या तो गेन करते हैं और या ट्रांसफर करते हैं। लेकिन बेटा जनरली जो कार्बन की नेचर होती है वो म्यूचुअल शेयरिंग की होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब साझा करना, और हमेशा यह सह संयोजक बंध, जनरली 99% सह संयोजक बंध का निर्माण करता है। सह संयोजक जिसमें एक दूसरे से साझा करे, दूसरे के सहयोग से जो बंध बनाए वो होता है सह संयोजक। और संयोजकता 4 के अंदर आपने
एग्जांपल लिए हैं बहुत सारे, जैसे सी, कार्बन में 4 हाइड्रोजन, और कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हमेशा हाइड्रोजन को काम में लेते हैं। हाइड्रोजन का काम होता है वैलेंसी संयोजकता को पूर्ण करना, कंप्लीट करना। यहाँ पे एक चीज अपन ने देखो, कार्बन द्वारा निर्मित है, एक इन जो कार्बनिक यौगिक है इनको आप हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो, अदर नेम इनका हाइड्रोकार्बन भी होता है। बेटा इसका रीजन ये है क्योंकि कार्बनिक यौगिक होता है तो कार्बन द्वारा निर्मित, ओनली उसमें कार्बन ही नहीं होता, उसके अलावा उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करता है। कार्बन की जब वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं तो कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसीलिए अपन उनको कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं। अब बात करें संयोजकता की, कार्बन की संयोजकता होती है 4। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कोश के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। देखिए बेटा आपके सेकंड चैप्टर के अंदर पांडे जी ने जो स्टार्ट कर रखा उसमें एक वर्ड आएगा कोश, उपकोश, कक्षक। उसमें देखिए आप अगर किसी एटम को लेते हो तो एटम के ऐसे कोष होते हैं। बोर मॉडल 10वीं क्लास में आपके एक बोर मॉडल का टॉपिक था जिसमें एन की वैल्यू थी एन 1 2 3 4, ऐसे इस टाइप से आपके वैल्यू वहां पे दे रखी थी, और उसमें एन की वैल्यू हमेशा कोष को रिप्रेजेंट करती है, और 2n स्क्वायर से आपने इसका फॉर्मूला लिखा होगा, 2n स्क्वायर से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं इसमें, तो n की वैल्यू जो ये होती है। अब इसके अंदर n1 के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और जो आउटर सेल्स होती है सेल्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, इसीलिए एक वर्ड आता है इनके लिए कक्षक। कक्षक वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, 100% होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां मिलेगा ही मिलेगा आपको, वो होता है कक्षक। और अपने कक्षक जो होते हैं, कक्षक 4 टाइप के होते हैं, एस पी डी एफ, 4 टाइप के कक्षक होते हैं, और इनमें इनके अंदर जो सेल होगी, जैसे फर्स्ट कोर्स है, फर्स्ट कोर्स में 1s, ऐसे इसके अंदर 2s 2p, ऐसे 3s 3p 3d 4s 4p 4d, इस टाइप से चलता है 4f, ये कक्षक होते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स, आप जब इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर इसका होता है 1s2 2s2 2p2, इस टाइप का आपके 10th क्लास में आया होगा। देखो ये जो नंबर आगे जो नंबर दे रखे हैं, ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कोष को। इसका मतलब जैसे 1 का मतलब पहले कोष के अंदर, ये जो 1 कोष है ये पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। फिर 2 वाले में 2s 2p, टोटल हो गए 4, तो यहाँ पे 2s और 2p दोनों के अंदर टोटल हो जाएंगे 2 + 2 4। और एक ऑक्टेट रूल होता है अपना, अष्टक नियम। अष्टक नियम चलता है कि हर एलिमेंट अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, अगर कम रहे तो वो निकटवर्ती होगा उससे या तो लेगा, अगर मान लो उसके पास भी कम रहे तो दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, साझा करेंगे, और साझा करके जिस बॉन्ड का निर्माण करते हैं वो सह संयोजक बंध होता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो वहां सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है तो वहां डबल बॉन्ड, और 3 का साझा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल्स आप लेते हो 1 हाइड्रोजन का एग्जांपल, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये तो रही सहसंयोजक की बात। फिर बात करते हैं आयनिक बॉन्ड। एक बॉन्ड होता है अपना आयनिक बॉन्ड के अंदर बेटा हमेशा लेन देन होती है, मतलब, और जनरली अपन यूं कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल, धातु व अधातु के बीच में बनता है। तो एक और इसका एग्जांपल अपने आता है NaCl 281, Na के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ही इसको ट्रांसफर कर देता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं हमेशा Na पे प्लस आता है, Cl पे माइनस आता है। तो जो मेटल और नॉन मेटल, धातु व अधातु के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। अब अपन मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके 1s2 2s2 2p2, ये पूरा डिटेल से टॉपिक आपके सेकंड चैप्टर के अंदर आएगा, जहां पांडे जी आपको एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ अपने को इतना ही चाहिए, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो संयोजकता इसकी 4 होती है। अपने जो सिलेबस है, अपना सिलेबस में
दो थ्योरीज दे रखी है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसको एक्सप्लेन करो कि आप दो की कौन सी सिद्धांत द्वारा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दो थ्योरीज हैं, पहली थ्योरी है बेटा केकुले की थ्योरी, और सेकंड थ्योरी है आपके सिलेबस के अंदर वान टॉप एंड लीबेल की थ्योरी। नंबर 1 केकुले थ्योरी, केकुले सिद्धांत। नंबर 2 वांट हाफ एंड लीबेल सिद्धांत। कार्बन की संयोजकता से रिलेटेड दो थ्योरीज दे रखी है, केकुले सिद्धांत, वान टॉप एंड लीबेल सिद्धांत। दो सिद्धांत है। पहले अपन इस फर्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, केकुले साइंटिस्ट ने दी, और केकुले साइंटिस्ट ने ओनली 3 पॉइंट्स दिए थे, 3 बिंदु दिए थे महत्वपूर्ण। जो पहला बिंदु था अपना कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होगी, पहला पॉइंट इसका। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, नंबर 1 पहला पॉइंट। मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि कार्बन जब भी किसी दूसरे से अटैच होगा, अदर एलिमेंट से अटैच होगा, तो हमेशा वैलेंसी 4 ही होगी उसकी, चाहे वो ओनली सिंगल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट करे अपनी संयोजकता को, या हो सकता है वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, या 1 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, HC ट्रिपल बॉन्ड एंड। मतलब अपन यूं कह सकते हैं ओनली एकल बंद ही उपस्थित हो उसके अंदर। नंबर 2 ऐसा हो सकता है एक डबल बॉन्ड और बाकी सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो। नंबर 3 अपन यूं कह सकते हैं कि 1 सिंगल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, या अपन यूं कह सकते हैं कि दोनों ही डबल बॉन्ड उपस्थित हो। मतलब संयोजकता कार्बन बॉन्ड ओनली 4 ही बनाएगा, संयोजकता उसकी 4 ही रहेगी, ये इसमें है। फिर सेकंड पॉइंट अपन बढ़ते सेकंड पॉइंट की तरफ, तो कि कार्बन जब अपनी संयोजकता पूरी करेगा, कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करते टाइम सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, तीनों बंधों का निर्माण करता है। मतलब कार्बन जब अपनी संयोजकता पूरी करेगा तो एकल बंध बना सकता है, द्विबंध बना सकता है, त्रिबंध बना सकता है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कार्बन की संयोजकता 4 होगी, सेकंड पॉइंट कार्बन एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, एकल बंध, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। थर्ड पॉइंट इसका आता है कि कार्बन वैलेंसी कंप्लीट करते टाइम ओपन एंड क्लोज, खुली व बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। कार्बन जब भी अपनी संयोजकता पूरी करेगा तो 2 प्रकार की संरचनाएं बनाता है, एक ओपन और एक क्लोज, खुली एंड बंद। खुली मीन्स अपन यूं कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका प्रथम व लास्ट कार्बन, 2 कार्बन से ज्यादा लेंगे अपन, ऐसे यौगिक जिनका प्रथम व अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CH3, 1 2 3 4। आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो। तो 1 एंड 4 आपस में अटैच नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, खुली ओपन चेन, खुली श्रृंखला के यौगिक है। अब अपन बात करते हैं बंद श्रृंखला युक्त यौगिक। बंद श्रृंखला के यौगिकों के अंदर अपन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आपस में अटैच हो। एग्जांपल CH2, 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 ये हो गया अपना क्लोज टाइप का। तो केकुले की थ्योरी के 3 पॉइंट्स थे, केकुले ने 3 महत्वपूर्ण बिंदु दिए। पहला बिंदु कि कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होगी, कार्बन जब भी दूसरे से अटैच होगा तो 4 बॉन्डों का निर्माण करेगा, 4 बंध बनाएगा। सेकेंड अपना है कि कार्बन एकल बंध, द्विबंध एंड त्रिबंध, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस का फॉर्मेशन करता है। थर्ड, जब भी अपनी संयोजकता पूरी करेगा ओपन एंड क्लोज, खुली व बंद प्रकार की श्रृंखलाओं का निर्माण करेगा। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम अभी तक जो बोला?
अभी तक के पॉइंट में कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपन, वांट हाफ एंड लिबेल थ्योरी। सेकंड टॉपिक जो अपना है वांट हाफ एंड लिबेल सिद्धांत। वांट हाफ एंड लिबेल, बेटा केकुले ने 3 पॉइंट्स दिए थे कि कार्बन हमेशा संयोजकता 4 दर्शाएगा, ओपन क्लोज टाइप की स्ट्रक्चर्स बनाएगा, एकल बंध द्विबंध का निर्माण करेगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स का ये फॉर्मेशन करेगा। तो वान टाप एंड लिबेल ने 3 प्रकार की संरचनाएं दी। पहली वर्गाकार समतलीय, नंबर 2 वर्ग पिरामिडीय, नंबर 3 चतुष्फलकीय। 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स इसने दी। पहली वर्गाकार समतलीय, वर्ग पिरामिडीय और चतुष्फलकीय। इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं वर्गाकार समतलीय। इन्होंने ये कहा कि कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करते टाइम, वान टाप एंड लिबेल 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना टॉपिक जो दिया वो ये कहा कि पहले प्रकार की जो संरचना बनाएगा कार्बन की जो पहले प्रकार की संरचना होगी उसमें सेंटर में एक वर्ग के सेंटर में कार्बन होगा और उसके चारों कोनों से हाइड्रोजन द्वारा कार्बन जुड़ा होगा और एक प्लेन समतल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, उसे बोलते हैं वर्गाकार समतलीय। फॉर एग्जांपल इस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी, ये वर्ग, इसके चारों कोणों पे 4 हाइड्रोजन और कार्बन सेंटर में होगा और चारों हाइड्रोजन इससे जुड़े हुई कंडीशन में रहेंगे। तो प्लेन इस टाइप की, जैसे बुक टाइप की, आप इस बोर्ड को मान सकते हो। इस बोर्ड के चारों कोनों के ऊपर 4 हाइड्रोजन और सेंटर में कार्बन, और चारों उसी प्लेन में सेम तल में, एक ही तल में जुड़े होंगे, उसे अपन लेंगे वर्गाकार समतलीय स्ट्रक्चर, वर्गाकार समतलीय संरचना। पहली। नंबर 2 वर्ग पिरामिडीय। जो वर्ग पिरामिडीय स्ट्रक्चर होती है बेटा, वर्ग पिरामिडीय स्ट्रक्चर के अंदर एक वर्ग के 4 कोनों पे 4 हाइड्रोजन और वर्ग से ऊपर या नीचे, जैसे एक बुक लेते हैं अपन, बुक को यूं इस टाइप से ले सकते हो आप। बुक के 4 कोनों पे 4 हाइड्रोजन और कार्बन को आपको लेना है ऊपर, अप या डाउन, या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। जैसे बुक के 4 कॉर्नर्स पे 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन से लेकर आप कार्बन को यहाँ रखो और उससे चारों कोणों से हाइड्रोजन को आप अटैच करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मोबाइल है, ये एक आपका, आप इसको मान सकते हो वर्ग, एक ये वर्ग है, इसके 4 कोणों पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन, ये कार्बन चारों कोणों से अटैच हो। ऐसे नीचे अगर अपन कार्बन ले चारों कोणों से अटैच हो तो एक पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, उसे अपन बोलते हैं वर्ग पिरामिडीय स्ट्रक्चर। इस टाइप की होगी, 4 कॉर्नर्स पे 4 हाइड्रोजन और कार्बन। यहाँ फर्स्ट या तो अपर रहे, ऊपर रहे, या अगर आप ले सकते हो इसमें नीचे, तो नीचे वाले में कार्बन के यहाँ 4 कॉर्नर पे 4 हाइड्रोजन और कार्बन नीचे। सेकेंड टाइप की स्ट्रक्चर होती है ये वर्ग पिरामिडीय में। सेकेंड टाइप की स्ट्रक्चर चाहिए, कार्बन या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होगी उसे बोलेंगे अपन वर्ग पिरामिडीय। थर्ड स्ट्रक्चर होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर्स के अंदर बेटा ये आता है कि एक चतुष्फलक के 4 कॉर्नर्स पे, इस प्रकार के विन्यास में चतुष्फलक के 4 कोणों पे 4 हाइड्रोजन स्थित रहते हैं और उनके सेंटर में कार्बन स्थित होता है, जहां बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। आपने 10th क्लास में डायमंड की स्ट्रक्चर्स देखी थी, वहां डायमंड की स्ट्रक्चर में भी यही आता है। तो चतुष्फलक की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 4 फलक बनाने हैं अपने को। इस टाइप की बेटा स्ट्रक्चर होती है ये, जिसमें पहले, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अगर आप बोर्ड को देखोगे, इस बोर्ड के अंदर आपके 2 टाइप्स, जैसे इसको x मानते हो, नीचे वाली को y मानोगे, तो लास्ट वापस नीचे वाली जो स्ट्रक्चर आएगी x आ जाएगी, क्योंकि 3 डायमेंशनल अपना बोर्ड जो होता है
टू डायमेंशनल होता है द्विविमीय, जिसमें दो दिशाओं को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड जो होगी या तो बोर्ड से ऊपर हवा के अंदर लेनी पड़ेगी या अंदर जाएगी वो, जिसको अपन ओनली ऐसी स्ट्रक्चर्स जो होती है इनको मॉडल्स द्वारा ही एक्सप्लेन किया जाता है। मॉडल्स के अलावा ऐसे एक्सप्लेन ये नहीं होती। यहाँ चतुष्फलक 1 1 2 3 4 ये 4 फलक है। इनके 4 फलक्स में कोणों पे 4 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से इस टाइप की ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, जहां ईच कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। और कार्बन की जो स्टेबल स्ट्रक्चर होती है वो यही स्ट्रक्चर होती है, स्टेबल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अपन इसकी स्ट्रक्चर जब भी पूछा जाता है कार्बन की स्ट्रक्चर तो अपन चतुष्फलकीय में ही बोलते हैं। जनरली ये वर्गाकार, समतलीय और वर्ग पिरामिडीय अपने ज्यादा यूजफुल नहीं है। जो यूजफुल स्ट्रक्चर है वो यही है चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर, जहां बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो वान टाफ एंड लिबेल के अनुसार, वान टाफ एंड लिबेल के अनुसार अपने 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स आई। वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय के अंदर एक वर्ग के 4 कोणों पे 4 हाइड्रोजन और सेंटर में कार्बन और एक ही तल पे अटैच होता है, उसे बोलते हैं वर्गाकार समतलीय। वर्ग पिरामिडीय में वर्ग के 4 कोणों पे 4 हाइड्रोजन और कार्बन ऊपर या नीचे। और थर्ड आती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर के अंदर अपना आता है कि सेंटर में कार्बन, चतुष्फलक के सेंटर में कार्बन और 4 हाइड्रोजन उससे जुड़े हुए। ये अपने 2 सिद्धांत थे। फर्स्ट केकुले सिद्धांत, सेकंड अपना आता है वान टाफ एंड लिबेल सिद्धांत। ये कार्बन की वैलेंसी से रिलेटेड आपके थ्योरीज दे रखी है। अब बात करते हैं बेटा अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कार्बन के टाइप्स। अगला जो टॉपिक आता है अपना कार्बन के टाइप्स। कार्बन के प्रकार, कार्बन के प्रकार। कार्बन 4 टाइप का होता है। नंबर 1 प्राथमिक कार्बन, नंबर 2 द्वितीयक कार्बन, नंबर 3 तृतीयक कार्बन और नंबर 4 चतुर्थ कार्बन। प्राथमिक कार्बन को अपन लेते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री, ये होता है 3 डिग्री और ये होता है 4 डिग्री। बेटा प्राथमिक कार्बन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर जगह जब आप सीनियर क्लास के अंदर जाओगे आप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करोगे तो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर वगैरह ऐसे टॉपिक्स आपके चैप्टर्स है। और उन चैप्टर्स में टाइप आते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं। और उनके अंदर वो डिपेंड करते हैं कार्बन पे कि कार्बन कितने टाइप का कार्बन होता है, अकॉर्डिंग टू कार्बन ही इनको डिफाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राथमिक कार्बन, पहला टॉपिक पहला अपना प्राथमिक कार्बन, तो वह डेफिनेशन इसकी होती है कि वह कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, वह कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में CH3 बेटा यहाँ सिर्फ मैं कार्बन की, ओनली फॉर कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कार्बन ही, हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स को आपको नहीं लेना है, सिर्फ कितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, CH3। तो यहाँ पे ये है, देखो इस कार्बन को हाइड्रोजन यहाँ वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन का वर्क ओनली होता है वैलेंसी कंप्लीट करना। यहाँ अगर इस कार्बन को देखोगे तो इधर ये 1 कार्बन से इधर 1 कार्बन से अटैच है, ऊपर हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन से, इसका मतलब ओनली ये 1 कार्बन से अटैच है। ऐसे इस कार्बन को देखोगे 1 1 1, तीनों 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये इधर अटैच है तो 1 कार्बन से है, इसका मतलब ये प्राइमरी और ये भी प्राइमरी, तो ये भी प्राथमिक कार्बन। तो वह कार्बन सिर्फ आपको देखना है कितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ है।
अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक, अगर दो से जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक। तो वह कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको अपन लेते हैं द्वितीयक कार्बन। फॉर एग्जाम्पल द्वितीय कार्बन का एग्जाम्पल आप लोगे CH3, CH2, CH3। यहाँ जो मिडिल कार्बन है, मिड वाला बीच वाला जो कार्बन है, ये इधर भी इस कार्बन से अटैच है, इधर भी इस कार्बन से अटैच है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटर वाला है ये 2 डिग्री कार्बन है, और अगर इस कार्बन की अपन बात करेंगे तो ओनली ये 1 से अटैच है। ऐसे ये कार्बन है तो ये ओनली 1 से अटैच है। इसका मतलब है कि ये साइड वाले जो दोनों कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, जबकि सेंट्रल जो कार्बन है, सेंटर कार्बन अपना होगा सेकेंडरी। तो वह कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो होता है द्वितीयक कार्बन। ओनली फॉर आपको देखना है कार्बन, कार्बन के अलावा कुछ नहीं लेना कि कार्बन कितने कार्बन से वो जुड़ेगा। नेक्स्ट होता है 3 डिग्री तृतीय कार्बन। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, वह कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा उसको अपन लेंगे तृतीय कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन का एग्जाम्पल जो होगा CH3C, CH3, CH3। ये जो यहाँ पे सेंटर कार्बन जो है ये 3 कार्बन से आपस में अटैच है, हाइड्रोजन से नहीं। तो ये जो इसकी डिग्री जो होगी ये 3 डिग्री कार्बन होगा। और जो साइड वाले हैं 1 2 3 ये सारे ओनली सेंटर से अटैच है, 1 by 1 सेंटर से अटैच है। तो ये 3 कार्बन जो होंगे ये प्राइमरी कार्बन, और सेंटर वाला जो कार्बन होगा 3 कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो वह कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा उसे अपन लेंगे 3 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं लास्ट चतुर्थ 4 डिग्री। इसकी डिग्री किससे होगी? कार्बन से। तो वह कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हो, 4 कार्बन से अटैच हो, उसको अपन बोलते हैं 4 डिग्री। CH3C, CH3, CH3, CH3। यहाँ पे जो सेंटर में जो कार्बन है ये होगा 4 डिग्री, क्योंकि ये चारों तरफ 4 कार्बन से ये अटैच है। तो वह कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा होगा उसको चतुर्थ कार्बन, जो 3 से अटैच होगा टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन द्वितीय कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, और प्राथमिक कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा हो। तो कार्बन अपने 4 टाइप के हैं। कितना टाइम है? आज अपने बेटा नॉर्मल सी डेफिनेशन, आज नॉर्मल स्टडी की है कार्बन्स की। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो उसको मैं कल क्लास में लूंगा रनिंग में। एक बार मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ जो जो आज अपन ने लिया। सबसे पहले अपन ने केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वर्ड कीमिया वर्ड से लिया गया है जिसका मीन होता है ब्लैक गम। फिर अपन बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेओजियर। हर ब्रांच का, हर शाखा का कोई ना कोई डिस्कवर करता होता है, खोज करता होता है। तो एंटोनी लेओजियर इसका खोज करता है। फिर अपन ने टॉपिक लिया ब्रांच। केमिस्ट्री की 3 ब्रांचें होती हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक, नंबर 2 इनऑर्गेनिक, नंबर 3 फिजिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, कार्बनिक यौगिकों की स्टडी अपन करते हैं, जहां पे CH4, CH3OH वगैरह एनीवन कोई भी एग्जांपल अपन उठा सकते हैं जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं, तो वह शाखा जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की जाए, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपका आता है N2O2F2Cl2 वगैरह सारे एग्जांपल्स आपके होते हैं। फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है भौतिक रसायन, जिसके अंदर आपकी भौतिक अवस्थाओं की अपन स्टडी करते हैं। भौतिक अवस्थाएं जो जो है, मतलब कोई अगर आप ठोस से द्रव में बदल रहे हो, द्रव को गैस में बदल रहे हो, तो गलनांक, अवनांक वगैरह जो ये चीजें सारी होती है, ये सारी इसके अंदर आपकी आती है। फिर अपन ने जो आगे मेन टॉपिक लिया कि कार्बनिक यौगिक होते क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि फर्स्ट पोर्शन आपके पांडे जी ने स्टार्ट कर रखा है, तो सेकंड केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट की है। तो सेकंड केमिस्ट्री अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होती है। बेसिक अपना स्टार्ट होता है कार्बन से। तो कार्बनिक यौगिक वह यौगिक जिनका निर्माण कार्बन से हो। फिर अपन ने लिया कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। फिर 4 क्यों होगी? क्योंकि आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इसकी वैलेंसी 4 लेते हैं अपन। फिर वैलेंसी के बाद में अपन ने बढ़ा कि कार्बन की संयोजकता से रिलेटेड अपने 2 थ्योरीज चलती है, 2 सिद्धांत चलते हैं। पहला सिद्धांत होता है केकुले थ्योरी, और दूसरा सिद्धांत होता है वान टॉप एंड लीबेल थ्योरी। केकुले थ्योरी में 3 पॉइंट्स आते हैं मेन। केकुले के जो 3 पॉइंट्स होते हैं, पहला पॉइंट होता है कि कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होगी। मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि कार्बन के बॉन्ड 4 होंगे। अगर कम ज्यादा रहता है
तो आपको वैलेंसी को कंप्लीट करना है। जैसे कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, अब इस कार्बन की वैलेंसी 2 फ्री रही तो 2 हाइड्रोजन आप ऐड कर दो इनमें, 2 हाइड्रोजन के द्वारा आपको वैलेंसी को कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन जो होंगे वो वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो पहली संयोजकता, सेकंड टॉपिक आएगा इसका कैलकुलस सिद्धांत के अंदर कि कार्बन डबल सिंगल डबल ट्रिपल एकल बंध द्विबंध त्रिबंध दोनों तीनों का निर्माण करता है। एकल बंध वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइल। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, ओपन एंड क्लोज। जो ओपन एंड क्लोज की अपन बात करें, खुली व बंद स्ट्रक्चर की बात करें, तो कार्बन वह कार्बनिक यौगिक जिसका प्रथम व अंतिम फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आपस में अटैच नहीं हो। ओपन चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं, एग्जांपल आप ले सकते हो कोई भी जिनका फर्स्ट व लास्ट आपस में अटैच 1 2 3 4 1 एंड 4 आपस में अटैच नहीं है, तो इसका मतलब ये ओपन चेन कंपाउंड है। और अगर क्लोज वाले होंगे तो बंद स्ट्रक्चर जिनका फर्स्ट एंड लास्ट इसी स्ट्रक्चर को आप ले सकते हो 4 वाले, ये तो 1 2 3 4 1 एंड 4 आपस में अटैच हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोज। फिर अपन ने टाइप्स लिए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ। इस टाइप प्राथमिक जो एक कार्बन से जुड़ा हो, द्वितीयक जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, तृतीयक जो 3 से और चतुर्थ जो 4 से जुड़ा हो। बेटा कोई भी प्रॉब्लम रहे आपको टॉपिक्स में तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो मेरे को, ठीक है। थैंक यू।